तो केस 4 है हमारा कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है ए एंड बी अपोजिट। तो जब पार्टिकल रिटार्डेशन कर रहा होगा तो उसकी जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। और ये भी एक ग्राफ हो सकता है। और ये भी एक ग्राफ हो सकता है। ये हो गया ए बी सी। ठीक है। तो ए बी सी ग्राफ तीनों में क्या डिफरेंस है मेगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर उसमें टाइम एंड इनिशियल स्पीड का डिफरेंस है। इनिशियल स्पीड का। ओके। बट ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये भी तो आप बताओ। सर ए में जो इनिशियल सर जो ए में इनिशियल स्पीड होगी, नहीं स्पीड बोल रहा डिस्टेंस होगी, वो ऑलरेडी कवर्ड होगी थोड़ी और वो रिटार्ड हो रही है। एंड बी केस में स्पीड ऑलरेडी ज़ीरो है, सॉरी डिस्टेंस ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट। ज़ीरो है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। एंड सी में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। राइट। मेगा देखो बेटा, याद रखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ना। जैसे एक्स वाई ग्राफ में अगर ये ओरिजिन से ऊपर है तो वाई एक्सिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ इसका मतलब, है ना, टी जीरो पर। ये पॉइंट टी जीरो है। तो टी जीरो पर ए वाला जो पार्टिकल है या फिर ए वाला जो मोशन है उसमें ऑलरेडी उसके पास डिस्प्लेसमेंट है ना। यानी कि मैं आपको आप यहाँ पर सिचुएशन दिखा रहा हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। एस नॉट का मतलब होता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टी जीरो पर पार्टिकल कहाँ पर खड़ा है वो हमें एस नॉट बताता है। तो ए वाले केस में पार्टिकल यहाँ पर खड़ा है। तो पार्टिकल कहाँ खड़ा है ये समझ में आ गया हमें, है ना। बी केस में यहाँ खड़ा है और सी केस में यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि हम कैसे ग्राफ को जज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं ग्राफ। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ये समझ में आएगा कि टी जीरो पर पार्टिकल कहाँ खड़ा है, तीनों की लोकेशन पता लगती है। अब हम ये देखेंगे कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में भाग रहा है। तो कैसे पता लगेगा, आपने इस ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी लाइक दिस, फिर इस पे भी ड्रॉ की और इस पे भी ड्रॉ की। तीनों की जो अब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, है ना। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है ना। और मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस से इधर को अगर ग्राफ है, ठीक है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, है ना। तो तीनों केस में जो स्लोप है वो इधर को है, वाई एक्सिस से। तो ये स्लोप हमें बताता है कि वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है। तो यानी कि तीनों आगे की तरफ ही भाग रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही भाग रहे हैं। ठीक है। v ग्रेटर देन जीरो, v ग्रेटर देन जीरो, v ग्रेटर देन जीरो, v ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अब हमें ये पता लगना है कि इसकी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, वो हमें पता लगाना है। तो अब देखो इसकी जो स्लोप है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। पहले ऐसे थी स्लोप, अब ऐसे हो गई लाइक दिस। तो पहले स्लोप ऐसे थी, ऐसे, फिर ऐसे से धीरे धीरे कम होती जा रही है स्लोप, है ना। यहाँ पर भी एक और ड्रॉ कर देता हूँ इसकी। ये देखिए, तो पहले स्लोप ये थी और अब ये हो गई है, घट रही है। यानी कि अगर मान लो पहले स्लोप ऐसे है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो रही है,
तो उसका एंगल कम होता जा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, उसकी जो पार्टिकल की स्पीड है वो घटती जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, है ना। स्लोप जो है इसका जितना ज्यादा एंगल होगा उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। जैसे जैसे इसकी स्लोप कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज स्लोप ऑफ ग्राफ is decreasing, hence speed decreasing, but particle running in positive direction. पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है, ये तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, लेकिन वो स्लोप घट रही है तो मतलब स्पीड घट रही है ना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेका आप बताओ इन दोनों ग्राफ में क्या फर्क है। इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल दोनों की डिस्टेंस में फर्क है। रहा हूँ। इसमें डिस्टेंस में डिस्टेंस में फर्क है। दिवित आप बताओ। सर ए केस में वेलोसिटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू बी केस, एंड उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा उससे रुकने में, एंड फिर बी में उल्टा है, मतलब वेलोसिटी भी कम है और टाइम भी कम लगा ज़ीरो होने में। ठीक है, गुड। देखो मेका ये चीज हमें याद रखनी है, जब भी कोई ग्राफ ऐसे, ठीक है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो जो ए वाला पार्टिकल है, ठीक है, उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम 0 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे फॉर ए पार्टिकल यू ए इज 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ए के पास पहले से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा है ना। एंड फॉर बी पार्टिकल यू बी इज 5 मीटर पर सेकंड, यू बी इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यानी कि जो बी पार्टिकल है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और ए के पास भी है, दोनों के पास है, लेकिन ए के पास ज्यादा है, बी के पास कम है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में बी के लिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से, और ए के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। अब बी की वेलोसिटी ऑलरेडी कम है, तो उसकी वेलोसिटी 0 भी जल्दी हो गई, तो ये देखो जल्दी 0 हो गई। ए के पास वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको 0 होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन अल्टीमेटली दोनों क्योंकि रिटार्डेशन कर रहे हैं तो उनकी स्पीड घट रही है, राइट, है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे बट बोथ पार्टिकल्स आर डूइंग रिटार्डेशन, बट बोथ पार्टिकल्स रिटार्डेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रिटार्डेशन होने के लिए सिर्फ इतनी कंडीशन है कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव होना चाहिए, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए रिटार्डेशन के लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, एंड अगर कोई डाउट है मुझे